हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीडल ट्रायंगल, ऑर्थिक ट्रायंगल एंड एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। Orthic triangle, triangle formed by joining feet of altitudes। ये A से मैंने एल्टीट्यूड बनाया, B से एल्टीट्यूड बनाया, C से एल्टीट्यूड बनाया, पॉइंट्स K L M इनको ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल। हो सकता है कि आप इसको पीडल ट्रायंगल के नाम से जानते हो। ऑर्थिक ट्रायंगल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पीडल ट्रायंगल। ऑर्थिक ट्रायंगल इज पीडल ट्रायंगल ऑफ ऑर्थोसेंटर। क्या मतलब है भाई इस स्टेटमेंट का? पहले ये समझते हैं कि पीडल ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है। अ पीडल ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टिंग अ पॉइंट ऑनटू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में कोई पॉइंट है P और यहां से मैंने तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो ट्रायंगल है KLM ये पीडल ट्रायंगल। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ P इसके अलग अलग नाम होंगे। अगर P ऑर्थोसेंटर बन गया, ऑर्थोसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर P ऑर्थोसेंटर हुआ तो ये जो लाइन हमने बनाई है वो क्या होगी? ऑल्टीट्यूड्स होगी। तब ट्रायंगल KLM इज ऑर्थिक ट्रायंगल। ऑर्थिक ट्रायंगल इज पीडल ट्रायंगल ऑफ ऑर्थोसेंटर। अगर P इन सेंटर हुआ तब ये जो ट्रायंगल है KLM ये हो जाएगा इन टच ट्रायंगल, और अगर P सर्कम सेंटर हुआ तब ये हो जाएगा मीडियल ट्रायंगल। अब अच्छी बात ये है कि हमारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट ऑर्थिक ट्रायंगल, और क्योंकि सिर्फ ऑर्थिक ट्रायंगल है इसीलिए कई बार उसको पीडल ट्रायंगल भी रेफर किया जाता है। Henceforth, whether we call it orthic triangle or pedal triangle, हमारे लिए बात एक बराबर है। भावनाएं समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 4 π-2a। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये आंसर याद है और इसका प्रूफ नहीं पता है तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, नो डाउट। तो हमको क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल। अब देखो ऐसा है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये अपना ऑर्थो सेंटर, इसको मैंने बोल दिया H। ऑब्जर्व दैट MHKB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये जो है MH वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक कॉर्ड हो गई। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अगर वो पॉइंट मेजर आर्क में हुआ या माइनर आर्क में हुआ तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क इज सेम। तो ये जो सर्कल है MBKH से पास होने वाला, ये जो कॉर्ड है MH जो एंगल B पॉइंट पे सबटेंड कर रही है ये कॉर्ड, वही एंगल ये वाला भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब ये एंगल देखो कितना है। इन ट्रायंगल ABL ये तो अपना एंगल A है और ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 90 - A। तो ये वाला जो एंगल है ये इतना सा, ये भी π/2 - A हो गया। उसी तरीके से ये एंगल को भी आप प्रूव कर सकते हो कि π/2 - A आ रहा है। तो ये टोटल एंगल
एंगल MKL, that will come out to be पाई बाय 2 माइनस ए प्लस पाई बाय 2 माइनस ए म्हणजे पाई माइनस 2a. वर्टेक्स ए के सामने वाला एंगल पाई माइनस 2a, उसी तरीके से बी के सामने वाला ये एंगल पाई माइनस 2b और नॉट 2b, और सी के सामने वाला ये एंगल पाई माइनस 2c. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए. जिनका ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमें ये लेंथ फाइंड करनी है ml. इन ट्रायंगल AML हम लगाएंगे साइन रूल, और साइन रूल क्या है? लेंथ ऑफ साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट. यहां पर ये एंगल कितना है? A. दिस इज इक्वल टू LA. इसको मैं थीटा बोल देता हूं, इधर लिखने की जगह नहीं है, बट समझ जाओ भावनाओं को. थीटा देखो क्या आ रहा है. अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड किया था, दैट वाज पाई बाय 2 माइनस ए. उसी तरीके से ये वाला एंगल, दिस विल कम आउट टू बी पाई बाय 2 माइनस सी. और ये पूरा एंगल, ये AMC, ये तो 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड है ना. तो 90 में से पाई बाय 2 माइनस सी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल जिसको हमने थीटा बोला है वो कितना आ जाएगा? C. यहां तक चीजें समझ में आई. नाउ व्हाट आई हैव टू डिटरमाइन इज द लेंथ ऑफ LA इन ट्रायंगल ABL. ये एंगल कितना? 90 डिग्री. ये एंगल अभी हमने निकाला था पाई बाय 2 माइनस ए. तो साइन पाई बाय 2 माइनस ए परपेंडिकुलर, मतलब लॉस एंजलिस अपॉन हिप्पोपोटामस. इस केस में हिप्पोपोटामस क्या है? AB, विच इज स्मॉल c. तो हमारे पास यहां से LA की वैल्यू क्या आ गई? C cos A. अब C बाय साइन C को मैं लिख रहा हूं A बाय साइन A. साइन ए कट गया, LM आ गया अपना A cos A. तो ये LM की वैल्यू आ गई A cos A. On similar grounds, we can say that MK is B cos B, LK is C cos C. So the angles of pedal triangle pi minus 2A, pi minus 2B, pi minus 2C, and the sides of pedal triangle are A cos A, B cos B, C cos C. अगर A को मैं 2R sin A लिखूं तो 2 sin A cos A that will become sin 2A. तो ये हो गया R sin 2A, ये हो गया R sin 2B, ये हो गया R sin 2C. हमने अभी ये एंगल को पाई बाय 2 माइनस ए और उसी तरीके से इस एंगल को पाई बाय 2 माइनस ए, इसके बारे में बात करी थी. तो ये जो लाइन है AK, वो इस ट्रायंगल KLM, हमारा जो ऑर्थिक ट्रायंगल है, उसके लिए एंगल बाइसेक्टर हो गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इन सेंटर ऑफ ऑर्थिक ट्रायंगल. नाउ आई एम गोइंग टू कंफ्यूज यू. यही रिजल्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा. हमारे JEE के लेवल की कोई सी भी बुक उठा लो, कोई सा भी मॉड्यूल उठा लो. एक चीज यहां पे गौर करिए भाई, कि अगर ये एंगल A ऑब्ट्यूज हो गया तो लेंथ नेगेटिव हो जाएगी क्या? हो सकती है. इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. सो नाउ आई एम लिविंग इट एज अ होमवर्क टू प्रूव कि अगर ये एंगल लेट से A ऑब्ट्यूज हो गया तब ये लेंथ जो आएगी दैट विल बी माइनस A cos A. ये दोनों एज इट इज रहेंगे. अगर B ऑब्ट्यूज हो गया तो ये हो जाएगा माइनस B cos B,
और बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। ऑब्वियसली एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो रिजल्ट तो आप ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं। प्रूफ इसका इट्स अ होमवर्क फॉर यू। इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, नाम से ही बड़ा भारी सा लग रहा है, इसको ट्राई टेंजेंट ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये जो तीन एक्स सेंटर्स होते हैं ना अपने, I1, I2, I3, इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करें तो जो ट्रायंगल मिलता है उसको बोलते हैं एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। अब यहां पर आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो इस एक्स सेंट्रल ट्रायंगल के लिए ऑर्थिक ट्रायंगल होगा। वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करके सोचिए। चलिए भाई, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया देख लीजिए भाई। ये जो I2, I3 हैं ये क्या है? ये एंगल ए के एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही है, और ये जो है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अलग बात है कि फोटो में नहीं दिख रहा है, बट हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखो भाई, ये I1 से मैंने इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वर्टेक्स ए मिल गया। उसी तरीके से I2 से अगर मैं I1, I3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरीके से ये I3 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब भी तो पढ़ा था ऑर्थिक ट्रायंगल क्या होता है, तो है ना भाई। I1, I2, I3 के लिए ये जो ट्रायंगल ABC है वो ऑर्थिक ट्रायंगल। अब अगर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? π/2 माइनस a/2, उसी तरीके से π/2 माइनस b/2, π/2 माइनस c/2। ऑब्वियसली π/2 माइनस a/2 इज दिस एंगल, π/2 माइनस b/2 इज दिस एंगल, एंड π/2 माइनस c/2 इज दिस एंगल। और इसको हम प्रूव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ऑर्थिक ट्रायंगल के लिए रिजल्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे कि ये अपना एंगल ए है, तो ये वाला एंगल दैट इज π-2a। तो लेट्स से मैं इसको बोल देता हूं अल्फा, तो इसके सामने वाला ये एंगल इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा? π-2 अल्फा। जबकि हमको तो पता है कि ये होता है कैपिटल ए, तो यहां से अल्फा की वैल्यू बहुत ही इजीली आ गई, π/2 माइनस a/2। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वी कैन फाइंड बीटा एंड गामा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? उसी तरीके से 4r cos b/2, 4r cos c/2 आ जाएगा। I2, I3, दिस इज 4r cos a/2। इस फिगर को रिफर करते हैं तो LM अपना आया था a cos a, और ये जो साइड है इसके अपोजिट दिस इज स्मॉल a। तो ये जो लेंथ है I2, I3, इसको लेट से मैं कैपिटल L बोल देता हूं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली लेंथ क्या आएगी? वहां पर था cos A, मतलब जो ये वाला एंगल था, यहां पर ये एंगल कितना है? π/2 माइनस a/2 अभी हमने फाइंड किया। तो यहां से हमारे पास BC, और BC क्या है ये तो हमें पता है, स्टैंडर्ड नोटेशन स्मॉल a। L हमें फाइंड करना है, cos π/2 माइनस थीटा इज, A को लिख देता हूं मैं 2r sin A, और फिर
साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू L विच इज I2 I3. सिमिलर ग्राउंड्स पे I1 I3 विल बी 4R cos B by 2 and I1 I2 विल बी 4R cos C by 2. इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।